न्यूज। मैं आपको बता दूं कि आज मैं बलरामपुर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत लखौरा में आया हूं, जहां पर यह भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महाराजगंज मंडल के अध्यक्ष हैं पंकज सिंह जी। इनके पास आया हूं और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा पार्टी के नेता हैं, इन्होंने रामायण को लेकर जो तर्क किया है उस पर इनकी क्या राय है। जी, क्या आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं पंकज सिंह, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, तुलसीपुर विधानसभा महाराजगंज। मैं इस ग्राम सभा लखौरा का प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो हम लोगों को तो उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, हम ही नहीं, हमारा पूरा आम जनमानस, पूरा विश्व जिनको अपना आराध्य मान रहा है, उनके बारे में ऐसा अगर कोई उल्टा सीधा बात कर रहा है तो कम से कम उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर नाम नहीं लेंगे तो हम किसको जस्टिफाई कर पाएंगे। अब आगे उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं नहीं, पूरा आम हिंदू जनमानस। देखिए सर, ये बताइए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा चौपाई, पूजा है विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजा है गुण प्रवीणा, वेद प्रवीणा, इस पे आप क्या कहेंगे? जिससे उनको कोई नॉलेज है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर पढ़े लिखे होते तो एक कम से कम सही उनको इसकी जानकारी होती। रामचरितमानस अगर एक कोई आम जनमानस है जो सबसे पतित हो, वो अगर पढ़ ले, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी विचारधारक हो, अगर वो उसको एक धार्मिक किताब ना समझ के सिर्फ ऐसे पढ़ ले, जैसे एक मान लीजिए कोई हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम के आदर्शों को अगर कोई अपने जीवन में 1 करोड़वें हिस्से का भाग कर दिया जाए, उतना अगर अपने मन में ले आए तो उनका कल्याण हो जाएगा। रही बात आपने जो चौपाई कही कि पूजह विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजह वेद प्रवीणा, इसका अर्थ जो उन्होंने अपने तरफ से लगाया है वो बिल्कुल बेकार है। शूद्र जो हमारे आध्यात्मिक तरीके से या हमारे जो शास्त्रीय पद्धति के तरीके से जो शूद्र और विप्र की व्याख्या की गई है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के हिसाब से है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा है पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा। अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो विप्र हो गया ब्राह्मण और शूद्र हो गया जो आज के वर्ण के अनुसार से जो शूद्र बताए जाते हैं, उनको शूद्र। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विप्र का मतलब वो होता है जो धर्मपरायण हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जो इनके जैसे लंपट ना हो, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कि आज भाजपम है तो कल सपम है, परसों बसपम है, फिर हो सकता है अपनी पार्टी बनाए, फिर हो सकता है राम नाम सत्य हो जाए। तो शूद्र का मतलब अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो पूजन विप्र सकल गुणहीना, अगर ब्राह्मण सभी गुणों से हीन है, अगर उसकी पूजा होनी चाहिए तो भगवान राम को, रावण को मारना ही नहीं चाहिए। क्योंकि महर्षि पुलस्त्य के और विशेषरवा के, जो उस समय का सबसे पढ़ा लिखा घराना होता था, उस घराने के वो सबसे पढ़े लिखे लड़के थे रावण। और उस घराने क्या, ब्राह्मण में उस समय जिसने ये शिवतांडव जिसने रचना की हो, उसको भगवान राम को मारना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो विप्र भी था और गुणों से युक्त था। नहीं, असल में जो वेद के माध्यम से अगर देखा जाए या जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि जो रावण था वो भगवान राम के जब पुल का निर्माण होना था तो उसने पूजन अर्चन भी करवाया था, उसके बाद भी श्री राम ने उनको मारा था। जी सुनिए, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। तो भगवान राम ने उनको क्यों मारा? अगर वो विप्र भी थे और सभी गुणों से युक्त थे तो भगवान राम को तो मारना ही नहीं चाहिए। चूंकि इस चौपाई के अनुसार से ये लिखा गया है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, यानी विप्र, इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार विप्र अगर ब्राह्मण को कहा जाए तो विप्र को तो मारना ही नहीं चाहिए, वो चाहे किसी गुण का ना हो, कोई भी गुण उसके अंदर ना हो। लेकिन रावण के अंदर तो सारे गुण थे, फिर भी मारा इन्होंने। और इसी के उलट इन्होंने सबरी को, भगवान राम ने अपने रूट का डाइवर्ट करके सबरी से मिलना उचित समझा, चूंकि वो भिलिनी थी। निषाद राजगुह को उन्होंने अपने गले से लगाया, जामोन को उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया, सुग्रीव का साथ लिया। तो इनके अनुसार तो उनसे मिलना नहीं चाहिए। जबकि रामायण हमको क्या संदेश देती है कि जो अशिष्ट है, जो अधर्मी है, वो किसी भी स्तर का हो,
उसको मारने में कोई परेशानी नहीं है। उसको विप्र की संज्ञा नहीं दी गई है, विप्र उसको दिया गया, विप्र की संज्ञा उसको दी गई है जो धर्मनिष्ठ हो, जो सदाचारी हो, जो धर्ममय हो, उसको विप्र की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे अगर विप्र देखा जाए तो भगवान राम और रामचरितमानस के अनुसार विप्र यहाँ पे निषाद राजगु हो गए, विप्र यहाँ पे सबरी हो गई। लेकिन शूद्र की संज्ञा इस समय मैं ये नहीं कहता हूं कि रावण को दी गई है, लेकिन जो सठ अशिष्ट खर दूषण जितने थे उनको शूद्र की संज्ञा दी गई है। इन्होंने एक गलत प्रोपोगेंडा तैयार किया है कि हाँ पूजे हैं विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा, तो इनके अनुसार से रावण को मारना ही नहीं। और ये जो दूसरी चौपाई उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर आपकी क्या राय है? इसका भी उन्होंने कभी सही ढंग से जानकारी नहीं की। जैसे इनको वोट लेना है, किसी तरीके से ऐसे प्रोपेगेंडा फैला देना है कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है और शूद्र का वोट कन्वर्जन होकर हमारे साथ आ जाए। क्योंकि आज के समय में ये जब बसपा थे तो इनका दूसरा विचारधारा था, ये जब हमारे भाजपा में आए तो इनकी दूसरी विचारधारा हो गई, ये तब राम राम जपना पराया माल अपना सब इनका हो गया। उसके बाद अब ये सपम चले गए हैं, तो इनको ऐसा कुछ करना है ताकि अखिलेश जी की निगाहें इनके ऊपर आए। और ये इस चौपाई को ये नहीं, जो पढ़ा लिखा सभ्य समाज है वो समझता है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे। ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदर कांड में आया है और वो भी लगभग जब एक चौपाई बची है, ये मान के चलिए एक दोहा बचा है, उसके समय आया है। भगवान राम पूरी तरीके से विनयवत होके समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन जब पूजा अर्चना की, उसके बाद जब समुद्र ने इनको रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने इनको रामचरितमानस में भगवान राम ने जब इनको समुद्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उस समय समुद्र ने यह भाषा कही है, ना कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है और ना ही भगवान राम ने कहा है। ये समुद्र जो अपने आप में पूरी तरीके से उस समय सठ और अशिष्ट का काम कर रहा था, उसने कहा है कि प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी आपको पहले ही हमारे ऊपर इस तरीके से कर देना चाहिए, ताड़ लेना चाहिए कि अगर हम अशिष्ट हैं तो हमारे ऊपर आप उस तरीके का काम करिए कि जिससे हमारी बुद्धि फिर से सन्मार्ग हो जाए। क्योंकि समुद्र की संज्ञा जो दी जाती है, समुद्र एक गंभीरता की अगर उपमा दी जाती है तो समुद्र से दी जाती है। और रही बात, आप जान लीजिए किसी भी साहित्य की, किसी भी साहित्य में काव्य की रचना बिना अलंकारों से नहीं होती है। आप इंग्लिश में देख लीजिए तो इंग्लिश में एक होता है फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में होता है अलंकार। और ये जो चौपाई यूज की गई है, ये चौपाई में जो शब्द यूज किया गया है ताड़ना, ये श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आपने देखा होगा, एक चौपाई आती थी हम लोग जब पढ़ते थे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। तो यहाँ पानी शब्द एक बार आया, लेकिन सबके साथ इसका अर्थ अलग हो गया। यही हाल यहाँ है ताड़ना का। ताड़ना शब्द आया है लेकिन ताड़ना का सबके साथ अलग हुआ है। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता। जैसे वहाँ पानी का मतलब हो गया पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी अगर मोती के साथ जुड़ता है तो उसकी चमक हो जाती है। पानी अगर मनुष्य के साथ जुड़ता है तो उसकी इज्जत मान मर्यादा हो जाती है। अगर वो चूने के साथ होता है तो पानी जल अपना हो जाता है, अगर जल सूख गया तो चूना बेकार हो। सेम यही है। जैसे ढोल के साथ ताड़ना मतलब यह नहीं कि हम पहुंचे और लाठी से मारने लगे तो ढोल से मीठी आवाज आएगी। ढोल का मतलब यह होता है कि जब हम शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उस पर हल्की थपकी देंगे तो वो ताड़ना होगा और अच्छी आवाज तभी निकलेगी। यही हाल है ढोल गंवार आप समझ लीजिए, जैसे कोई रोड का काम चल रहा है, रोड के काम में जो हमारे श्रमिक भाई को नहीं जानकारी है कि कितनी गिट्टी, कितना डामर, कितना क्या मिलाना है, उसके ऊपर एक इंजीनियर, एक सुपरवाइजर नियुक्त होता है। आप उस सुपरवाइजर को हटा दीजिए तो रोड की स्थिति क्या होगी। वहां ताड़ने की दृष्टि यह है किसी गंवार के कि हम उसके कामों को जो नहीं जानता है उस पर हम दृष्टि रखें और उसको देख के सही ढंग से काम करें। तो अगर हम कोई गंवार है, गंवार का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, हम उसको किसी काम में लगा रहे हैं, अगर उसके ऊपर हम दृष्टि नहीं रखेंगे तो हमारा काम बेकार हो गया, ना कि उसको लाठी से मार के करेंगे। ये जैसे आपने ये बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो दोनों चौपाई है इसे रामायण से हटा देना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है? सुनिए, मैं वही तो बता रहा हूँ। फिर ढोल गंवार हो गया, पशु हो गया। पशु आप मान के चलिए कि कोई जो बैल जिससे हम अपना खेत जोतते हैं उसके पीछे अगर हम ताड़ने व्यवस्था नहीं रखेंगे, ताड़ने मतलब हल्की थपकी देंगे, मारेंगे, उसके बाद उसका जो पूरा है जोतने का सिस्टम, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मार के तो उसको चला नहीं सकते, एक डंडी मारेंगे मर जाएगा। लेकिन अगर हम उसको धीरे से एक सहारा देंगे तो हमारा पूरा खेत भी जोत जाएगा और हमारे ताड़ने की दृष्टि जो है वो ताड़ना इस प्रकार रहेगा कि हमने मारा भी नहीं और हमने
हाँ? जो ताड़ना होता है, ताड़ना का मतलब होता है उनके देखना, अनुसार उनके देखना मतलब हाँ, किसी पे सुनिए, गौर रखना, अब गौर सुनिए, बनाए अब रखना। सबसे मेन बात है नारी। जी नारी को ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि नारी जात को मारना चाहिए, जी क्योंकि भगवान राम ने हमेशा, ये रामचरितमानस ने हमको ये सिखाया है कि ताड़ना, नारी की हमेशा पूजा होती है। जैसे सबसे पहले आप जो मंगलाचरण है अपने रामचरितमानस का, वर्णनामर्थ संघानाम वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामति मंगला नाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायक को, यहाँ वाणी भगवान माता सरस्वती के लिए, उनकी पूजा से रामचरितमानस का शुरुआत होता है। फिर उसके बाद माता जगतजननी माँ भगवती सीता के लिए स्पेशल चौपाई है, उद्भव स्थित संगात तारणीम क्लेश सारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बल भाव। ये सब इसलिए नहीं लिखा गया है कि नारी का अपमान किया जाए, ये खाली एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप अपने नारी के बारे में सोचिए, जो इतनी घटना हो रही है कि दूसरे धर्म में शादी हो रही है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो लड़कियां पढ़ लिख के, उनके ऊपर अगर ताड़ने की दृष्टि, जैसे लड़की अगर छोटी है तो उसके पिता, बड़ी है तो उसके भाई, उससे बड़ी है मान लीजिए उसके पति नहीं है तो उसका लड़का, अगर ये ताड़ने की दृष्टि नहीं रखेगा तो पथ भ्रमित होके और फिर किसी रास्ते चली जाएगी। ये नहीं है कि लड़की स्त्रियों को मारना चाहिए, नारियों को मारना चाहिए, ताड़ने का मतलब ये नहीं है। यहाँ हर जगह ताड़ने की अलग अलग स्थिति है, लेकिन अब ये समझाने का काम ये करते हैं उल्टा सीधा कि जैसे शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ने का मतलब है कि हम उठा के लाठी मारने लगेंगे। लेकिन जानकारी सही नहीं रहेगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लंपट लोग हमारे और छोटे भाइयों को बहका देंगे। और रामायण और रामचरितमानस तो इनको पता ही नहीं है। इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात पुनोत। इन्होंने तुलसीदास जी को बताया कि वो अपने स्वांतः सुखाय के लिए लिखे हैं। तो जब भी हम कोई रचना या कुछ भी करते हैं तो पहले हम अपने सुख की, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि इस कलिकाल में जितना मनुष्य के ऊपर पाप से जो लदा है उससे बचने के लिए, उसके लिए लिखा गया है तुलसी के लिए रामचरितमानस। और रही बात, आप इसके रामचरितमानस के सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो रामायण जी की आरती होती है, उसमें तुलसीदास जी ने अपना कोई मत प्रकट ही नहीं किया है, सीधे तरीके से लिख दिया है कि चारिहु वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बस की बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस दिन समझ जाएंगे उनको पार्टी की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे चले जाएंगे चित्रकूट धाम को तुलसी जी। ये जो दूसरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने कहा है कि जातिवादता को लेकर के, इस पे आपकी क्या राय है? हमने आपको पूरा बात बता दिया, जातिवाद कहीं है ही नहीं। रामचरितमानस में अगर जातिवाद की कोई एक भी चौपाई हो तो ना तो अखिलेश जी चूंकि पढ़े लिखे कहीं से पढ़ के आए उससे नहीं मतलब है। रामचरितमानस जो नहीं पढ़ा है वो रामचरितमानस के बारे में व्याख्या नहीं कर सकता है। हम दूर से बता दें कि कोई मिठाई बहुत अच्छी है, लेकिन हम टेस्ट करेंगे तब मिठाई में पता लगेगा कि इसमें गुलाब या केवड़े जल भी अलग से मिलाया गया, नहीं तो होता है कह देगा कि हाँ चीनी से मिठाई बनती। तो जिसको जानकारी नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। अखिलेश यादव जी को और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सिर्फ अपने जो एक इनका तबका हट गया है, जैसे इनको लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारे जो दलित भाई है वो इनके साथ चले जाएंगे, तो ये कदापि नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं हो सकता है। आम हिंदू जनमानस जग चुका है। अब इनको टोपी जो सर में लगा के और रोजा अफ्तारी करते हैं, धीरे धीरे मुस्लिम भाई भी समझ जाएंगे कि सिर्फ वोट पाने के लिए ये टोपी लगाते हैं और हमको टोपी पहनाते हैं। नहीं, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब आपकी पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को जब छोड़ा, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जिधर रहता हूँ उस तरफ सरकार बन जाती है। तो फिर क्यों नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ये रामायण की चौपाई के माध्यम से क्या उन लोगों को संदेश दे दिए? जैसे जब आदमी कुछ कहीं है ही नहीं, हमको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, अब हम अपने बाप को गाली देके अगर हम हाईलाइट होना चाहें तो हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पता ही नहीं है। आप यूट्यूब या गूगल में सर्च करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की अगली 1-2 पीढ़ी भगवान राम से संबंधित नाम मिलके ही बनी होगी। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनके पिताजी का नाम कहीं राम या कुछ जुड़ के होगा। तो इनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या है। इनको तो सिर्फ ये मतलब है कि किसी तरीके से हम ऐसा कुछ 2-4 बात बोल दें कि पब्लिक हमको पसंद कर दे। अब ये इनकी क्या हालत हुई थी बताइए। इन्होंने कहा था कि मैं वह न्योला रूपी हूँ, मैं क्या कि जो बीजेपी को खा जाऊंगा। अब इनका हाल क्या हुआ?
कि तो किसी तरीके से गिफ्टेड एक पद पा गए, जी। उस पद को तो पंकज सिंह को भी मिल सकता है ना। तो किसी को भी मिल सकता है पार्टी में। जैसे पार्टी में अगर हम जाएं, आज पार्टी मंडल अध्यक्ष हैं, कल पार्टी हमको कोई चेयरमैन बना दे, तो जो गिफ्टेड पद है उसको लेकर हम सोचे कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए तो हमारे एलिजिबिलिटी है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तो पहली चीज हकीकत में जैसे नाम लेने से हमारी जीव गंदी हो जाती है, इस तरीके है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो किसी तरीके से उल्टा सीधा करके हमारे जो हमारा हिंदू परिवार है, सनातन परिवार है, उसको अलग करना चाहता है। इनको क्या पता ही नहीं। गूगल में सर्च करने पे इनका नाम आता है बदलू मौर्य, नहीं इनके पिताजी का नाम। तो ये बताइए हमें सर कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो रामायण है सनातन धर्म का जो एक प्रतीक विश्वास है, जी इस पे इसको लेकर के आपके प्रति जो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति आपका क्या व्यवहार है, क्या राय है, आप क्या चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को? अब इसको तो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी कभी मिल जाए तो अगर हमारा उनका किसी तरीके से बात हो जाए, मैं उनके जैसा अशिष्ट तो नहीं हूँ कि मैं उनको मारने लगूंगा या पीटने लगूंगा, गाली देने लगूंगा। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, और भगवान राम का वंशज मैं ही नहीं, 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2100 साल पहले ईसाई आए, उससे पहले जितने भी लोग आए थे सब हमारे ही वंशज हैं। ये 1,44,000 कुछ नबी हैं मुस्लिम धर्म में। उन नबियों में बताया गया है कि मोहम्मद साहब के पहले भी हमारे नबी हुआ करते थे, वो हो सकते हैं भगवान राम भी हमारे नबी हों, वो तो इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब अपना ही कोई उल्टा सीधा बकने लगे तो अब उसको तो भगवान राम ही सजा देंगे। और किस तरीके से सजा हो सकती है, जैसे क्या कहते हैं उसको, एक चौपाई है कि राम विमुख, आगे ऐसे कुछ नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो राम से विमुख हो गया उसकी क्या गत होगी वो तो वही जानते हैं, इनको पता ही नहीं है। आप स्वामी राम भद्राचार्य के बारे में सुना होगा आपने, वो तुलसी पीठाधीश्वर है चित्रकूट में। ये हमारा जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया भगवान राम के पक्ष में, यह मुस्लिम जज ने कहा था हमारे पक्षकार से, हिंदू पक्षकार से, कि क्या आप शास्त्रीय प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान राम का जन्म यही हुआ है? जन्म के 2 महीने बाद अंधे हुए व्यक्ति हमारे पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी, उन्होंने 441 प्रमाण दिया था, शास्त्रीय प्रमाण, जो अंधे, और वो शास्त्रीय प्रमाण मुस्लिम जज ने डिटो किया कि हाँ बिल्कुल सही है। और स्वामी जी ऐसे ऐसे सनातन में लोग पड़े हैं कि जिनको अंधे होने के बाद इतनी जानकारी है। अच्छा, ये आप हमें ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले ये धीरेन्द्र प्रताप शास्त्री जी के बारे में लोगों ने अभद्रता फैलाई कि ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है छल कर रहे हैं, जादू मंत्र, इस पे आपकी क्या राय है? अरे मान्य, आप बताइए कि आपके न्यूज चैनल वाले अगर किसी का बाल पा जाए तो बाल के खाल का खाल निकाल लेते हैं, और वो सब वहां भक्त हो गए, तो उनके बारे में क्या बताना। जैसे कलयुग की जो बागडोर है वो बजरंग बली को दिया गया है। रामचंद्र जी जब गए हैं तो कलयुग के बागडोर माता रानी वैष्णो देवी और बजरंग बली इनको दिया गया है। और ये सही है, ये हैं, और इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए, हम तो चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी हो जाए, वो भी राम राम जपें, और हो जाएगी। जैसे उनका स्वार्थ तो अखिलेश यादव के यहाँ नहीं पूरा हुआ तो फिर चले आएंगे क्या? अच्छा, ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर रिटर्न मारते हैं अपने घर में, पुराने घर में रिटर्न मारते हैं, तो क्या आप लोगों का फिर से स्वागत करेंगे? अरे भैया सुनिए, जैसे स्वागत की बात नहीं, यह हम सोचते हैं कि उनके ऊपर कृपा हो जाए भगवान की, कि उनके मन में जो ये कुतिष्ठ विचारधारा है ये खत्म हो जाए, तो आ जाए, उनका भी स्वागत होगा। लेकिन ये नहीं कि भगवान राम को गाली देंगे और मैं उनको वही दर्जा दूंगा। वो पहले अपने आप को साबित करें, और साबित कर ही नहीं पाएंगे। जो इतनी गंदी सोच रखेगा तो साबित, जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या आम हिंदू जनमानस उनको उस नजर से देख सकता है स्वामी प्रसाद। वो अपने आप में स्वामी रहें, लेकिन हम तो उनको सेवक भी नहीं बना सकते। जी, अभी तक आपने सुना पंकज सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महाराजगंज मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। और मंडल अध्यक्ष ही नहीं, ये जो पूरा विधानसभा तुलसीपुर जनपद बलरामपुर है, यहाँ के युवाओं की आन बान और शान भी हैं। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगाए गए रामायण रामचरितमानस पर आरोप को बताया कि ये पूरी तरह से निराधार है, गलत है, और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। उन्हें भी भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहिए।